मेरे प्यारे बच्चों, नारायण कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम दूसरे जीवन परिचय के रूप में महादेवी वर्मा का जीवन परिचय लेकर के आए हैं। इसके पहले हम कबीरदास का और अन्य कवियों का जीवन परिचय बना चुके हैं। देखिए, यहाँ पर कैसे आपको लिखना है, ये सटीक जानकारी होने के बाद आप पूरा अंक प्राप्त कर सकते हैं। 5 नंबर का 5 नंबर आपको प्राप्त हो सकता है। वीडियो को पूरा देखिए कैसे कैसे लिखा जाता है। देखिए, सर्वप्रथम प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद महादेवी वर्मा का नाम डाल करके एक साइड में जीवन परिचय लिख दिया जाता है। एक कोने में चाहे दाहिने तरफ चाहे बाएं तरफ, यहाँ पर जो है उनके 60 में जैसे जन्म स्थान है और जन्म, पिता का, माता का नाम और उनकी उपलब्धियाँ क्या हैं, उनकी भाषा क्या है, शैली क्या है, उनकी मृत्यु कब हुई है, इसको लिख दिया जाता है। जैसे महादेवी वर्मा की बात करें हम, तो उसमें इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है और इनके पिता का नाम गोविंद राय वर्मा था और इनको जो उपाधियाँ मिली हैं, उपलब्धियाँ मिली हैं, पद्म विभूषण से पुरस्कृत की गई हैं और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अब यहाँ हम देखते हैं कि कृतियाँ क्या है, तो कृतियाँ के रूप में निहार है, रश्मि है, नीरजा है, दीप शिखा है। बार बार पूछा जाता है कि दीप शिखा किसकी रचना है, तो महादेवी की वर्मा की रचना है। बहुत प्रसिद्ध है, बार बार इसकी रचना को पूछा जाता है कि किसी महादेवी वर्मा का किसी एक रचना का नाम लिखिए। बात करते हैं भाषा। इनकी भाषा जो है खड़ी बोली और ब्रज भाषा के रूप में है। यहाँ शैली जो है इनकी मुक्तक है, चित्र है और गीत के रूप में इनकी शैली विद्यमान है और इनके मृत्यु जो है 11 सितंबर 1947। यहाँ 60 में आप ऐसे 60 में एक कोने में उनके डिटेल को लिख दीजिए। उसके बाद हेडिंग डाल दीजिए जीवन परिचय। जीवन परिचय का जैसे हेडिंग डालेंगे उसमें थोड़ा सा वृत्तांत लिखना आवश्यक हो जाता है कि आधुनिक युग की नारी मीराबाई वर्मा, महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में हुआ था और ये जो है इनके पिता गोविंद सराय वर्मा एक कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में थे, इसलिए इनका शिक्षा दीक्षा बहुत अच्छी तरीके से हुआ और पठन पाठन कार्य में ये निपुण रही। तो यहाँ पर यह उच्च शिक्षा को प्राप्त करते हुए संस्कृत में MA उत्तीर्ण करने के बाद प्रयागराज के विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के रूप में रही। तो महादेवी वर्मा के विषय में और हम कहें तो ये चित्रात्मकता भी इनके अंदर कूट करके भरा था। इसी के साथ संगीत में भी यह निपुण पाई गई और संगीत में भी यह अपना शिक्षा प्राप्त की। और इसके साथ हम देखते हैं कि इनको जैसे पुरस्कृत जो किया गया है, तो पुरस्कृत करने के लिए एक इनकी रचना चाँद है, जो कि एक पत्रिका है, उस पर इनको पुरस्कार मिला है। तो यहाँ पर उनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया है। एक रचना इनकी बहुत महत्वपूर्ण है जो कि भारत भारती पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। तो यहाँ जो है रचनाओं को लिखने के बाद यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है कि जीवन परिचय देते हुए किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो एक रचना अब इनकी निहार, दीप शिखा, अतीत, चलचित्र, स्मृति रेखा, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो महादेवी वर्मा ने बहुत सारे रचना को की हैं, तो उनकी योगदान बहुत ही रहा। तो इसके बाद भी आप कृतियाँ के रूप में लिख सकते हैं, उनकी रचना को लिख दीजिए। और बात करते हैं अंत में भाषा शैली। भाषा शैली हेडिंग डाल करके, भाषा शैली को हेडिंग डाल करके उसमें उनकी भाषा खड़ी बोली और ब्रज भाषा के रूप में है। और इसमें उनकी भाषाओं में हम देखते हैं कि उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार से सुसज्जित किया गया है, अर्थात शोभायमान है। तो यहाँ पर उपमा, क्योंकि यहाँ पर उनके पंक्तियों में उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाता है, आरोप की लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर उपमा अलंकार, रूपक अलंकार तथा श्लेष अलंकार विद्यमान है। बात करते हैं अन्य की, तो इसमें जो है साहित्य में स्थान, एक बिंदु और आता है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान जो है
अति आवश्यक है। एक हेडिंग डाल करके उसमें अंत में लिख दीजिए साहित्य में इनका क्या योगदान रहा है। तो महादेवी वर्मा जी जो है कविताओं में नारी हृदय की कोमलता को, सरलता को अपने भाव में व्यक्त किया है, क्योंकि ये एक नारी की होने की वजह से नारी की वेदना, नारी की पीड़ा को समझ सकती थी, इसलिए वह जो है अपने इस रचनाओं में उसको पूर्ण रूप से भरने का कार्य किया है। तो यहाँ पर साहित्य में इनका एक अतुलनीय योगदान रहा, जो कि सदा सदा के लिए अमर रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीधा आपको हेडिंग डाल करके इनके छोटे से कोने में, चाहे बाएं कोने में, दाहिने कोने में जो मेन चीज़ें हैं उसको साथ में लिख करके जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक रचना लिख करके, रचना का नाम लिख करके और इसमें भाषा शैली देते हुए अंत में साहित्य में स्थान हेडिंग डाल करके उसमें लिख दीजिए। आपको पूरा का पूरा 5 का 5 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार को वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि इसका लाभ और सब आपके सहपाठी उठा सके। बस आज के लिए इतना है। बहुत बहुत